हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली से अगले दिन, यानी जिसको दुल्हनडी भी कहा जाता है। कई जगह इसके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और ये जो है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात होली से एक दिन बाद, यानी होली के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है। इसको धूली का त्योहार भी कहते हैं, यानी दुल्हनडी धूली का। इस दिन होली के जो अवशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट यानी जहां होली जलाई जाती है उसकी जो राख होती है, राख, उसकी वंदना की जाती है और उस राख को मस्तक पर लगाया जाता है। और मस्तक पर लगाकर उस राख को एक दूसरे के गले मिलने का भी जो है इसमें एक पारंपरिक तरीका, पारंपरिक त्योहार मनाने का एक तरीका है। और एक दूसरे पर दोस्तों उसके बाद गुलाल, रंग, कुमकुम आदि रंगों की वर्षा भी की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संपदा देवी की पूजा, जो एक बहुत ही खास पर्व है और पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, यानी होली से अगले दिन दुल्हनडी यानी रंगों भरी जो दुल्हनडी होती है उसमें मनाया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रतिपदा को धन संपत्ति की जो देवी होती है, संपदा देवी, तो उनके जो है नाम का धागा बांधा जाता है। और ये वैशाख मास में कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोला जाता है। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं और व्रत में पूजा करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। दोस्तों, डोरे में दोस्तों 16 तार होते हैं। कितने होते हैं? 16 तार होते हैं और 16 ही गांठें लगाई जाती हैं। हल्दी में रंग लेते हैं उसको और वो डोरा बांधा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में क्योंकि हर त्योहार जो है जो मनाया जाता है उसके लिए जो है कोई ना कोई एक वजह होती है और इसका जो प्रचलन होता है किसी न किसी एक घटना या किसी एक कर्म से होता है। तो वो क्या है उसके भी आपको बताते हैं। जो एक पारंपरिक कथा है हमारे देश में दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की कथाएं हैं। कोई किसी के उससे, क्योंकि सब जगह कथाओं का एक अलग अपना चलन है। जैसे किंवदंती और कथाएं, ये दो ही भारत में नहीं सभी देशों में मशहूर हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सबकी किंवदंतियां, सबकी कथाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। अलग अलग समुदाय में चीजों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो संपदा देवी की पूजा सभी करते हैं दोस्तों, सभी जगह पर पूरे भारत में होती है। अब बाहर भी शायद होती है, तो हमें जो है अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है और हमने जानकारी की कोशिश भी नहीं करी दोस्तों। वैसे भारतीय जो लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं तो वो तो मनाते ही होंगे। खैर, कोई बात नहीं। अब हम इसकी एक कथा बताते हैं आपको। और कथा ये है कि हमारे देश में दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, एक राजा हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उनका नाम सुना होगा। नाम है राजा नल। दोस्तों, ये राजा नल जो थे, इनकी जो पत्नी थी दमयंती, तो दमयंती जो है एक बार जो चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास पहुंची
और उसने अपने गले में जो पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था, उसने उसे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसे पहनने से दोस्तों घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ये जो है बुढ़िया ने बताया। और रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने जब रानी के गले में डोरा बंधा देखा तो उस विषय में पूछा। रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांध रखा है? इतना कहकर रानी ने मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। दोस्तों, डोरा तोड़कर फेंकने के बाद जो हुआ वो आपको बताते हैं कि राजा रात्रि में सो रहा था, तो राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूं, और दूसरी स्त्री बोली कि मैं आ रही हूं। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आता रहा। वह उदास रहने लगा, यानी राजा जो था वो उदास रहने लगा। और रानी ने पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न में बात जो हुई है वो सब बताई। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब अगले दिन जब स्वप्न आया तो राजा ने पहली स्त्री से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया, और दूसरी से जो पूछा तो उसने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहां से छाछ मंगाकर लाने को कहा। राजा ने मालिन के छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया, यानी सांप ने। एक सांप ने राजा का जो पुत्र था, कुंवर कहते हैं जिसे कुंवर कहते हैं, जिसे राजकुमार भी कहा जाता है दोस्तों। कुंवर मतलब कुंवर जो एक कहते हैं कि हिंदी का एक ऐसा शब्द है कुंवर, उसे राजकुमार भी कहते हैं। तो राजकुमार को सांप ने डस लिया। आगे चलकर राजा जो है, भूख तो लगी हुई थी, तो राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर को भूनने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में बैठा दिया। वहां लोहे के औजार रखे थे तो वे धरती में समा गए। दोस्तों, मतलब ये एक
ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता, और जिसके साथ बीतती है उसको ही पता चलता है। तो जिस कमरे में राजा को ठहराया गया था वहां जो है लोहे के औजार रखे थे जो धरती में समा गए दोस्तों। और चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भागे, यानी निकल गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ता है। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहरा दिया। सोने के ढाल में उन्हें खाना भेजा गया तो ढाल मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ, ढाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकला। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा को ठहराने की व्यवस्था पुराने हवेली में कर दी। वहां एक खुंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निकल गया। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के आरोप के डर से भागे। अब दोस्तों, रानी की सलाह पर जो राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। कुटिया यानी घास फूस की एक कुटिया, यानी जैसे छप्पर कहते हैं, ऐसी मतलब घास फूस से बनाई जाती है, उसमें रहने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहर गए और वो बगीचा दोस्तों हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। उस बाग के स्वामी ने अपने यान नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी थी, कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा से पूछा यह कैसा डोरा? राजा ने पूछा रानी से कि यह कैसा डोरा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। संपदा देवी हमसे नाराज है और हमें जो है इस परेशानी में गुजारा करना पड़ रहा है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट जाएंगे। उस रात को राजा को सौंपन आया कि एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूं और दूसरी बोल रही है कि मैं आ रही हूं। राजा ने पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी का जवाब सुनो दोस्तों। लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी।
उस हार को दंपत्ति, उस हार को दमयंती बनाती थी दोस्तों। यानी राजा नल की पत्नी जिस हार को बनाती थी, उस हार को उस बाग की जो मालकिन थी वो रानी को देने जाती थी। उस देश का जो राजा था उसकी रानी को देने जाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया और रानी ने पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहां एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि ये नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चल पड़े। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार ने यहां ठहरे। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर, नौलखा हार निकल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलकर वह बहन के यहां पहुंचे तो राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी जहां पर उसने हीरो से जड़ित थाल दबाया था और वो जब निकाला तो वो हीरो से जड़ा हुआ थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया और आगे चल मित्रों के घर पहुंचकर उसने उसी कमरे में ठहरा दोस्तों। राजा मतलब वह राजा उसी कमरे में ठहरा जहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलकर वह अपनी धोती एक वृक्ष पर लटकी हुई देख उसे भी लिया। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ उनको मिला और महल में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाया, उनका स्वागत किया दोस्तों। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था जो उनके पुराने दिन अच्छे दिनों में बदल गए दोस्तों। जो संपदा देवी हैं, इस तरह की उनकी एक कहानी है, यानी एक जो है राजा नल से जो जुड़ी हुई है और इससे के बाद से ये सब मतलब पहले से ही संपदा देवी की पूजा करते थे, लेकिन ये जो कहानी है ये खास विख्यात कहानी है, वो हमने आपको बताई है। और संपदा देवी की जो है डोरा सभी महिलाओं को बांधना चाहिए और इसकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और इसकी कथा भी सुननी चाहिए दोस्तों। और ऐसी और पारंपरिक त्योहार और जो है देवी देवताओं की जो कथाएं हैं दोस्तों, जो किताबों में वर्णित हैं और जो इसमें कुछ लोक किंवदंतियां भी हैं, लोक कथाएं भी हैं, वो भी हम जो है समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहना हमारा जो है चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर त्योहार के बारे में जो है वीडियो हमारी मिलती रहे और जानकारियां हर त्योहार की आपको मिलती रहे। त्योहार कब कैसे और कहां से स्टार्ट हुआ यानी और इसके बारे में क्या क्या कथाएं हैं वो सब हम आपको बताते रहेंगे। हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करना ना भूलें। जो दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।